मैं जो विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, पूरी दिल्ली बैठी है। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, उनको ज़मीन मिलती है। जिस दिन दिल्ली में बड़ा भूकंप आ गया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी नहीं हुई होगी जितनी यहाँ होने वाली है। पुराने जो बाज़ार हैं, चांदनी चौक हो, कोई बाज़ार हो, छोटी छोटी गलियों में जब आप ऊपर चढ़ते हैं एक दुकान में जहाँ 1 लाख साड़ियाँ टंगी हुई हैं, जहाँ 50 सैकड़ों महिलाएं साड़ी खरीद रही हैं, भगवान ना करे कभी कुछ हुआ तो क्या होगा। दिल्ली का विकास बहुत सिस्टमेटिक सिटी के रूप में नहीं हुआ, चंडीगढ़ की तरह से नहीं हुआ है। 1962 के मास्टर प्लान में उन पुराने इलाकों को एग्जम्पशंस दी गई हैं ताकि वहाँ बिजनेस हार्म ना हो। एग्जम्पशन तो ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट में है, लेकिन जब आग लगती है तो वो एग्जम्पशन नहीं देती है। सर, हम फायर एनओसी की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि फ्लडिंग भी हो सकती है, फायर एनओसी भी लेने चाहिए, लेकिन अर्थक्वेक का क्या? एकदम आ सकता है, और अर्थक्वेक आया तो 2, 3, 4 नहीं 400-500 जाने जा सकते हैं। आज ही एलजी की मीटिंग के बाद एक वरिष्ठ सिविल सेवक, वहीं उनसे मेरी बात चल रही थी, दिल्ली में ही काम करते हैं, बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट हैं। उन्होंने मुझसे अनौपचारिक बातचीत चल रही थी, मैत्री वाले भाव से। उन्होंने मुझसे जो बात कही, जो बात हम समझते हुए, उन्होंने कहा कि ये वाटर वाली बात, फायर वाली बात पे हमारा फोकस है क्योंकि ये दिक्कतें दिख रही हैं, दूर होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन दिल्ली में बड़ा भूकंप आ गया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी नहीं हुई होगी जितनी यहाँ होने वाली है। और मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स घेरे में हैं तो बात चल रही है। मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, उन पर भी फोकस कर लीजिए थोड़ा सा। दिल्ली में ऐसे हज़ारों रेस्टोरेंट्स होंगे जिनमें जाने का एक रास्ता है, जहाँ खूब खाना पीना भी है, ड्रिंक्स भी हैं, एल्कोहल तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। एक रास्ता है। शाम के समय जो कम उम्र के बच्चे हैं, 80, 100, 150 बच्चे वहाँ पर होते भी हैं, डांस भी कर रहे होते हैं, कभी कभी स्मोक भी कर रहे होते हैं। एक चिंगारी कभी लग गई तो क्या होगा, आपको अंदाजा है इस चीज़ का। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 3 या 4 बड़े फायर इंसिडेंट्स को ध्यान से याद कीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक हुआ जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी पिछले साल। उसके पहले नरेला में एक इंसिडेंट हुआ, नरेला में हुआ या मतलब उपहार सिनेमा भी हुआ। उपहार तो बहुत पहले की बात हो गई। उसके बाद पिछले 4 साल में, 5 साल में 2 इंसिडेंट्स हुए जिनमें करीब 30, 40 से ज़्यादा व्यक्तियों की जान गई। पर क्योंकि वो मजदूर थे इसलिए उनकी बात बहुत ज़्यादा उठी नहीं, किसी ने की नहीं उनकी बात, क्योंकि वो एक ऐसी बिल्डिंग में सो रहे थे, एक ही रास्ता था, वो नीचे से आग लग गई। जो अभी हाल ही में भारत के बाहर भी एक घटना घटी, बहुत से भारतीयों की जान गई जिसमें। अर्थक्वेक बहुत बड़ी त्रासदी होगा। फायर, फ्लड से ज़्यादा फायर की चिंता हमें आमतौर पर लगती है क्योंकि फायर दिल्ली में होने का खतरा ज़्यादा होता है। और पुराने जो बाज़ार हैं, चांदनी चौक हो, कोई बाज़ार हो, छोटी छोटी गलियों में जब आप ऊपर चढ़ते हैं एक दुकान में जहाँ 1 लाख साड़ियाँ टंगी हुई हैं, जहाँ 50 सैकड़ों महिलाएं साड़ी खरीद रही हैं, भगवान ना करे कभी कुछ हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं। दिल्ली का विकास बहुत सिस्टमेटिक सिटी के रूप में नहीं हुआ, चंडीगढ़ की तरह से नहीं हुआ है। 1962 के मास्टर प्लान में उन पुराने इलाकों को एग्जम्पशंस दी गई हैं ताकि वहाँ बिजनेस हार्म ना हो। एग्जम्पशन तो ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट में है, लेकिन जब आग लगती है तो वो एग्जम्पशन नहीं देती है। तो मैं जो विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, पूरी दिल्ली बैठी है। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, उनको ज़मीन मिलती है। मीडिया हाउसेस को ज़मीन मिल जाती है, बाकी लोगों को ज़मीन नहीं मिलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सरकार ज़मीन नहीं देती है, उनको खुद खरीदनी होती है, खुद रेंट पे लेना होता है, महंगे रेंट पे लेना होता है। फिर हर डिपार्टमेंट के साथ कम से कम ये ध्यान रखना होता है कि छोटी सी बात पे कोई हमला ना हो जाए। तो पक्ष सबका है, उनका भी है,
और अच्छी बात है कि अगर हम एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ें, मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ स्थायी होगा।